मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। और ये इस चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 9 है। आज हम आपको डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन नंबर 2 के बारे में बताएंगे, जिस एप्लीकेशन में हम आपको सिखाएंगे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला किसी फिजिकल इक्वेशन से कैसे मालूम किया जाता है। किसी फिजिकल इक्वेशन में किसी एक या एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कैसे जान पाएंगे, ये हम आपको सिखाएंगे आज के क्लास में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है, आप देखेंगे, ये है एप्लीकेशन नंबर 2, टू नो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम अ फिजिकल इक्वेशन। फिजिक्स में कोई फिजिकल इक्वेशन आप जान रहे हैं और किसी एक या एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको नहीं पता है, तो आप वो डायमेंशनल फॉर्मूला उस फिजिकल इक्वेशन से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये जानने के लिए आइए पहले हम लोग कुछ बेसिक्स बातों को समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास मैथमेटिक्स का एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन में लिखा हुआ है 25 इज इक्वल टू 5x। इस इक्वेशन से आप x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले 5x को लेफ्ट में और 25 को राइट में ले जाना पड़ेगा। मतलब 5x दिस इज इक्वल टू 25, मतलब राइट साइड वाले को लेफ्ट और लेफ्ट साइड वाले को राइट ले जाना पड़ेगा। अब आप जानते हैं x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 5, तो x का वैल्यू हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 5, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5। तो इस इक्वेशन से आपने x का वैल्यू निकाला। उसी तरह से किसी फिजिकल इक्वेशन से हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करेंगे। आइए देखते हैं। पहला एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, द वेलोसिटी v ऑफ वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी न्यू इज गिवन एज v इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ न्यू। आइए समझते हैं पहले इसको। वेव के बारे में आप जानते हैं, अगर हम आपको इस तरह का एक शेप दिखाएं तो ये शेप, इसे ही वेव कहा जाता है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं। ये क्रेस्ट है जिसे आप हिंदी में शीर्ष कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये आपको ट्रफ है, जिसे हम लोग हिंदी में गर्द कहते हैं। किसी भी दो रेगुलर क्रेस्ट या दो रेगुलर ट्रफ, इसके बीच के डिस्टेंस को लैम्डा से लिखा जाता है, और ये लैम्डा वेवलेंथ कहलाता है। लैम्डा वेवलेंथ है, मतलब ये लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L। आप देखेंगे यहां से यहां तक का पोर्शन ये हाफ साइकिल कहलाता है, और यहां से यहां तक का पोर्शन ये हाफ साइकिल है। तो ये हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल मिलकर के एक कंप्लीट साइकिल बनता है। इस कंप्लीट साइकिल को वन वेव कहा जाता है। तो ये एक वन वेव हो गया और ये एक टू वेव हो गया। तो इस डायग्राम में टोटल आपको 2 वेव्स दिखाए गए हैं। 1 सेकेंड में जितने वेव्स प्रोड्यूस होते हैं उसे फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव कहा जाता है। तो यहां पर वेव की फ्रीक्वेंसी मान लिया जाए न्यू है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाया जाता है। वेवलेंथ को लैम्डा से और फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में जितने वेव प्रोड्यूस होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। मान लिया जाए कि इस वेव की फ्रीक्वेंसी न्यू है। ये वेव लगातार आगे की तरफ ट्रेवल करता है। 1 सेकेंड में वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे वेलोसिटी ऑफ वेव कहते हैं, और ये है v। तो वेव की वेलोसिटी, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसके वेवलेंथ के बीच रिलेशन दिया गया है, v इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा।
हम लोगों को इस इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है। यहां वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ा दिया है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT माइनस 1। वेवलेंथ ये लेंथ है और लेंथ के लिए हम लोग लिखते हैं L, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है ये हम लोगों को नहीं पता है। तो आइए हम आपको फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालकर दिखाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन है आपको वो इक्वेशन लिखना होगा। तो ये इक्वेशन है V इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ये इक्वेशन आपको लिखना होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि 25 दिस इज इक्वल टू 5x। तो इसमें मैंने बताया था कि x का वैल्यू निकालना है। तो इस इक्वेशन में उसी तरह से आपको v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा है तो न्यू का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि इस 5x को लेफ्ट में ला देंगे और 25 को राइट में ला देंगे। तो यहां पर न्यू इंटू लैम्डा ये लेफ्ट में आ जाएगा और ये जो वेलोसिटी है ये राइट में आ जाएगा। फिर आप लिखते थे x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 5। यही बात यहां भी करेंगे। वहां x के लिए इक्वेशन को सॉल्व किया था, यहां फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा v डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो ये फ्रीक्वेंसी को मैंने सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दिया, मतलब इस इक्वेशन से मैंने फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन को सॉल्व किया है। अब आप क्या करेंगे, अब आप बाकी सारे वैल्यूज हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दीजिए। जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दीजिए। जैसे v वेलोसिटी है और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको सिखाया गया है, आपने याद किया है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT माइनस 1। और ये लैम्डा ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है मतलब लेंथ है, और लेंथ के लिए हम लोग लिखते हैं L और L कैंसिल हो जाएगा तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा T माइनस 1। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया फ्रीक्वेंसी का। तो आपने देख लिया कि हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल इक्वेशन से किसी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे मालूम करते हैं। क्लियर है? आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए। अगला क्वेश्चन है द एनर्जी E ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। ये फ्रीक्वेंसी है, ये न्यू है। ये फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच रिलेशन होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। H प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये जो आप लाइट देख रहे हैं, हम लोगों को ट्यूबलाइट से या एलईडी बल्ब से या सन से जो लाइट मिलता है वो लाइट पैकेट्स में पाए जाते हैं और इस पैकेट्स का नाम है फोटोन। ये फोटोन एनर्जी से भरा होता है। इसकी एनर्जी को E से लिखा जाता है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखा जाता है। तो इस फोटोन की एनर्जी का वैल्यू होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। H प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है। यहां पर E एनर्जी है और मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह की एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, हर एक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर T माइनस 2। ये न्यू फ्रीक्वेंसी है और मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है T माइनस 1। अभी कैलकुलेट करके दिखाया है। तो यहां पर H का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों को नहीं पता है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है। तो तरीका तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसी को लिखेंगे। क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है। गिवन में दिया हुआ है E इज इक्वल टू एच न्यू। ये हो गया। अब हम लोग इस इक्वेशन को H के लिए सॉल्व करेंगे, मतलब H को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ये पूरे के पूरे टर्म को लेफ्ट में ला देंगे और E को राइट में ला देंगे। तो H न्यू इज इक्वल टू E। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा E डिवाइडेड बाई न्यू। H बराबर हो जाएगा
E बाई न्यू। अब आप डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करें एनर्जी का। अभी मैंने आपको बताया कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर T माइनस 2। तो आप एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दीजिए ml स्क्वायर T माइनस 2। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हम लोगों ने निकाला है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है T माइनस 1। अब आप देखेंगे ऊपर में T माइनस 2 और नीचे में T माइनस 1 है, तो एक T माइनस 1 एक T माइनस 1 को कैंसिल कर देगा, एक ही T माइनस 1 बचा रह जाएगा। तो इस तरह से H इक्वल टू हो जाएगा ml स्क्वायर T माइनस 1। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो अभी आपने दो फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सीखा। एक का नाम है फ्रीक्वेंसी जो कि T माइनस 1 है, और एक प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर T माइनस 1। अभी हम लोग 5-7 फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, और ये सभी का सभी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद कर लेना होगा, रट लेना होगा। तो आइए नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज पर चलते हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है आइडियल गैस इक्वेशन इज गिवन एज PV is equal to RT, where P pressure, V volume and T is the temperature. Sorry, where P, V and T is the pressure, volume and temperature of gas. Find dimensional formula of gas. आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। ये आपके पास एक सिलेंडर है, और ये सिलेंडर एक पिस्टन से फिटेड है। इसमें एक पिस्टन लगा दिया गया है, और इस सिलेंडर में हम लोगों ने गैस लिया है। गैस का प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, और टेम्परेचर T है। P, V और T के बीच में एक इक्वेशन बनता है जिसे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू RT। P प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया है। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml माइनस 1 T माइनस 2। प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कीजिए, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कीजिए, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml माइनस 1 T माइनस 2। V वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए मैंने आपको बताया था L क्यूब, और T टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए हम लोग लिखते हैं K, केल्विन। तो इस इक्वेशन में प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला और टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मालूम है। आपको R का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो पहले ही भांति हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। क्या है गिवन? PV इज इक्वल टू RT। इसको राइट साइड में ला दें। RT इज इक्वल टू हो जाएगा PV, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा PV डिवाइडेड बाई T। अब सारी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करें। क्या मिलेगा देखिए, P के लिए ml माइनस 1 P माइनस 2, वॉल्यूम के लिए L क्यूब डिवाइडेड बाई टेम्परेचर के लिए K, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर T माइनस 2 डिवाइडेड बाई K। हमने बताया था डिनोमिनेटर में कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, इसको न्यूमेरेटर में ले जाएंगे, तो जो भी पावर है नीचे में ऊपर जाकर के उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये आपको मिलेगा ml स्क्वायर T माइनस 2 K माइनस 1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया गैस कांस्टेंट का। तो इस तरह से आपने देखा फ्रीक्वेंसी का T माइनस 1, गैस कांस्टेंट का ml स्क्वायर T माइनस 1, सॉरी प्लैंक्स कांस्टेंट का ml स्क्वायर T माइनस 1, और गैस कांस्टेंट का ml स्क्वायर T माइनस 2 K माइनस 1। आइए नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या वो जान लें। सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक बीकर है, और इस बीकर को आपने किसी लिक्विड से भर दिया है। मान लीजिए कि वो लिक्विड आपको हनी है, वो लिक्विड जो है वो हनी है, हनी से आपने भर दिया है। हर लिक्विड के पास एक चिपचिपाहट होता है। इस चिपचिपाहट को विस्कोसिटी कहा जाता है, और इसको मेजर किया जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से।
उसके लिए इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है, ये ईटा, इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये किसी लिक्विड की चिपचिपाहट कितनी है इस बात को ये मेजर करता है। अब हम लोग इस लिक्विड में एक स्फेरिकल बॉडी, ये एक स्फेरिकल बॉडी है, इसको छोड़ देते हैं तो ये स्फेरिकल बॉडी नीचे की तरफ फॉल करना शुरू हो जाता है। मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी है v, सपोज कीजिए कि ये नीचे v वेलोसिटी से ये नीचे आ रहा है। इस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस है r। तो जब कोई स्फेरिकल बॉडी किसी लिक्विड में फॉल करती है जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, बॉडी का रेडियस r है और बॉडी v वेलोसिटी से नीचे जा रही है, तो बॉडी पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिस फोर्स का नाम है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है F = 6 पाई ईटा आर वी। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हैं, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2। फोर्स के लिए mlt-2। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला lt-1। ये r है, r के लिए l 6 पाई, ये 6 पाई एक नंबर, इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। तो हम लोग ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे? तो अभी आपको बताया मैंने, ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला जानने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। क्या है गिवन? F = 6 पाई ईटा आर वी। अब ये पूरा का पूरा पोर्शन इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी, दिस इज इक्वल टू F। ईटा के लिए सॉल्व करेंगे तो ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा F डिवाइडेड बाय 6 पाई आर वी। तो इस तरह से हम लोग पहले इक्वेशन से जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है उसको उसके लिए सॉल्व करेंगे। अब बाकी डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब हर एक का वैल्यू पुट कर देंगे। आप फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं mlt-2। नंबर के लिए कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, ये r है, r के लिए लिखेंगे n। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए हो जाएगा lt-1। अब आप ध्यान दें, इसे हम लोग लिख पाएंगे mlt-2 डिवाइडेड बाई l स्क्वायर t-1। ऊपर का एक l नीचे के एक l को कैंसिल कर देगा तो नीचे डिनोमिनेटर में एक l बचा रह जाएगा। ये t-2 और ये t-1, तो एक t-1 यहां का कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा ml-1 t-2, सॉरी t-1। ये t-1 के एक पावर को कैंसिल करेगा तो यहां t-1 बचा रह जाएगा। ये l को कैंसिल करेगा, नीचे l रह जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो l-1 और ये t-1 हो जाएगा। तो ये आपको डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। आइए और देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला सीखेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है ये जान लें। सपोज कीजिए कि यहां पर एक बॉडी है और इस बॉडी का मास है m1। यहां पर एक दूसरी बॉडी है, इस बॉडी का मास है m2 और इन दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस है r। तो किसी भी दो बॉडी के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उनके मास के कारण। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ड्यू टू देयर मास, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है और इसे F से लिखा जाता है। आपने पढ़ा होगा क्लास 8, 9, 10 में कहीं पर भी, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F = Gm1m2 डिवाइडेड बाई r²। ये फोर्स है और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2। m1 और m2 ये दोनों मास है और मास के लिए हम लोग m लिखते हैं। r ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए l लिखा जाता है। तो आप देख रहे हैं यहां पर सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है, सिर्फ g जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं मालूम है। तो आपको इक्वेशन दिया हुआ है F = Gm1m2/r²। इस इक्वेशन से g का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है। आइए कैसे मालूम करते हैं।
अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। क्या है गिवन? F इज इक्वल टू GM1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। फिर बताया कि ये राइट साइड को लेफ्ट और लेफ्ट साइड को राइट ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा GM1 M2 बाई R स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू F। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो GM1 M2 दिस इज इक्वल टू FR स्क्वायर हो जाएगा। तो G इज इक्वल टू हो जाएगा FR स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 M2। तो इस इक्वेशन को आप देख रहे हैं, हम लोगों ने G के लिए सॉल्व किया है क्योंकि G का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो आइए अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कीजिए। MLT-2 डिस्टेंस के लिए L स्क्वायर, यहां भी मास है यहां भी मास है, तो मास और मास मिल करके हो जाएगा M स्क्वायर। अब आप लिखेंगे ML3T-2 डिवाइडेड बाई M स्क्वायर। यहां पर एक तो M को कैंसिल कर देगा, एक ही बचेगा, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा M-1 L3T-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बात समझ रहे हैं? अभी तक हमने 5 फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया है, आपको बता दिया है किस तरह से हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर हाजिर है, एक बार फिर से देख लें। द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t डिपेंड्स ऑन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन दिया हुआ v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड b। एक इक्वेशन दिया हुआ है v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, और आपको a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए कहा गया। यहां पर a एक्सीलरेशन नहीं है, इसको एक्सीलरेशन नहीं समझ जाएंगे, ये कोई फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं मालूम है। b कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटीज है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं मालूम है। इसमें a और b दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है। अगर हम आपसे पूछे कि इससे पहले जितना क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है और इस क्वेश्चन इसमें क्या फर्क है, तो आप कहेंगे सर इससे पहले जितना भी क्वेश्चन करवाया गया था उसमें किसी एक फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करते थे, लेकिन अभी जो मैंने आपको दिया ये इक्वेशन, इसमें एक ही इक्वेशन से 2 फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है। इक्वेशन एक है लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला 2 फिजिकल क्वांटिटीज का मालूम करना है। तो आप जान लें इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भी वैसे ही सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। क्या गिवन है? तो v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। इसमें 2 फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है। तो मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया है, जिसमें आपको यह सिखाया गया है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होते हैं सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। मतलब डायमेंशंस के मामले में हर एक टर्म फिजिकल इक्वेशन का सेम होता है। मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला v का होगा वही at का होगा, वही bt स्क्वायर का होगा। डायमेंशंस के मामले में सारे के सारे टर्म सेम हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब हुआ कि at बराबर होगा v के, मतलब जो at का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही v का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, क्योंकि यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कहना है। तो अब आप a के लिए सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा v बाई टी। अब आप v पुट कर दीजिए, v का वैल्यू है LT-1 और टाइम के लिए लिखेंगे टाइम के लिए t, ये L है और ये t है। इस t को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो t-1 हो जाएगा। पहले से t-1 है और एक और t-1 ऊपर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा LT-2। तो इस तरह से मैंने a का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। आप b का निकाल सकते हैं। b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए bt स्क्वायर इज इक्वल टू v, तो b इज इक्वल टू v बाई टी स्क्वायर।
वेलोसिटी के लिए लिखेंगे LT माइनस 1, टी स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा LT माइनस 3, टी ऊपर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया कि अगर किसी फिजिकल इक्वेशन में दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं मालूम है तो हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। उस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? द डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन एज एस इज इक्वल टू ए प्लस बीटी। डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन एज एस इज इक्वल टू ए प्लस बीटी। यहां फिर से हम लोगों को ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है। सेम तरीका है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे एस इज इक्वल टू ए प्लस बीटी। डायमेंशन के मामले में सारे टर्म सेम होंगे, जो ए होगा वही एस का होगा, इसी तरह से जो बीटी का होगा वही एस का होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख करके आप कमेंट कर दें, ताकि मुझे समझ में आ पाए कि आप बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका मैसेज आप तक पहुंच जाए। और कमेंट्स करते रहा करें, लाइक करते रहा करें, यह हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो हम आपको और भी अच्छे वीडियोस बना करके पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए ठीक, ओके, थैंक यू।